हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स बाय मनोमे में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप x की वैल्यू 1 रखिएगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप x की वैल्यू 2 रखिएगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। अगर x की प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू 9 आएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यूज वेरी हो रही है तो जो y की वैल्यू है वो वेरी हो रही है। x जब इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स इस केस में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोसेस सीखेंगे, उसके रूल्स सीखेंगे एंड धीरे धीरे जो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे और एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान देनी होती है, जब भी हम लोग किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होती है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होती है एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है अलोंग द वाई एक्सिस होती है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है y इक्वल टू 1/x² का, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसमें अगर आप x की वैल्यूज़ को इंक्रीज कीजिएगा, अगर आप x की वैल्यूज़ को इंक्रीज कीजिएगा तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। दैट मीन्स दिस इज अ डिक्रीजिंग कर्व, दिस इज अ डिक्रीजिंग कर्व। सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन पे हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इस फॉर्मूला पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है और इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हमें ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, आर्गुमेंट पे x है एंड डिफरेंशिएट जो किया जा रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x। द फॉर्मूला इज एन एक्स टू पावर n माइनस 1। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहले मैंने पावर को पॉजिटिव रखा, दैट इज y इक्वल टू एक्स टू पावर 5। डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी एक्स विल बी equal to differentiation of x to power 5 with respect to x, that will be 5 multiply हो जाएगी 5 times of x to power 5 minus 1, so dy dx जो मिलेगा that is 5x to power 4। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने पावर नेगेटिव लिया है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस 7। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है, dy बाई डी एक्स is equal to differentiation of x to power minus 7 with respect to x, that will be minus 7 x to power minus 7 minus 1, minus 7 x to power minus 7 minus 1, that is minus 7 x to power minus 8। एंड यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज यूज़ किया एक्सपोनेंट की कि जो x टू पावर माइनस m होती है दैट इज बेसिकली 1/x टू पावर m, 1/x टू पावर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैंने एक में पावर को पॉजिटिव फ्रैक्शन रखा है, दैट इज अगर y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 3/2 है, अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा बोथ साइड दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 3/2, दैट विल बी एन एक्स टू पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 3/2 x टू पावर 3/2 माइनस 1। सो फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगी दैट इज 3/2 x टू पावर हाफ, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 3√x/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल था y इज इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस 1/2। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, दैट इज एन एक्स टू पावर n माइनस 1 अगेन, दैट इज माइनस हाफ गेट प्री मल्टीप्लाइड एक्स टू पावर माइनस हाफ माइनस 1, दैट मीन्स जो फाइनल रिजल्ट आएगी दैट इज माइनस हाफ टाइम्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस हाफ माइनस 1। नेक्स्ट मैंने रूल इंट्रोड्यूस किया है। रूल नंबर 1, अगर आपके पास कभी भी एक फंक्शन हो और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लायड हो
तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर रहता है। इस वाले केस पे मेरे पास जो फंक्शन है, ओवरऑल जो फंक्शन है दैट इज 5x⁴, तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे दैट विल बी 5 डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएट करेंगे x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम लोग को पता है दैट इज अ 4x³ आ जाएगी। 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करने पे एज अ रिजल्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज 20x³। सो इस केस में जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट इज 20x³। रूल नंबर 1 बेसिकली है कि अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन से तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट विल बी आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, जैसा इस वाले केस में हमारे पास x⁵ है एंड x³ है और इन दोनों के बीच में अगर प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। दैट मीन्स आप इंडिपेंडेंटली दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वाले केस में जब मैंने dy dx निकाला तो मैंने डिफरेंशिएट किया x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर मैंने जो फॉर्मूला है उसको यूज़ किया दैट इज 5x⁴ फॉर x⁵, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x and differentiation of x³ with respect to x that is 3x²। इस वाले क्वेश्चन पे मैंने रूल 1 एंड रूल 2 को कंबाइन कर दिया और हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x³। सबसे पहले मैंने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² विद रिस्पेक्ट टू x किया प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x³ विद रिस्पेक्ट टू x किया। दूसरे वाले स्टेप में मैंने जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखा, that is 2 times of differentiation of x² with respect to x plus 3 times of differentiation of x³ with respect to x। और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया दैट इज 2 times of 2x differentiation of x² with respect to x is 2x differentiation of x³ with respect to x is 3x² और फाइनल जो रिजल्ट आई दैट इज 4x plus nx², सॉरी 4x plus 9x²। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स हो, differentiation of a y with respect to x, that is basically differentiation of a sin x with respect to x will be cos x. That means differentiation of a sin x with respect to x will be what? That is cos x. Differentiation of a sin x with respect to x is a cos x. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो आर्गुमेंट है ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर आप sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप sin थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर आप sin अल्फा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। यानी आर्गुमेंट जो है वो और उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल टू cos x, dy by dx will be differentiation of a cos x with respect to x and that will be minus sin x. That basically means differentiation of a cos x with respect to x will be minus sin x. जब भी आप किसी डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका आर्गुमेंट होता है, जो आपकी एंगल होती है वो रेडियन पे होती है। अगर वो मेंशन नहीं की हुई है तो वो रेडियन पे है। अगर वो रेडियन पे नहीं है तो आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर रेडियन पे है और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियन पे है तो ऑब्वियसली कुछ आपको नहीं करना होगा। एक कन्वर्शन मैंने लिखा है, रेडियन टू डिग्रीज के लिए मल्टीप्लाई 180 बाई पाई करनी होती है, डिग्रीज टू रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाई 180। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारी एंगल्स होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में वो रेडियन पे होती है। नेक्स्ट रूल है दैट इज अ प्रोडक्ट रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन पे होते हैं, नहीं दो फंक्शंस प्रोडक्ट पे होते हैं। जैसा इस केस पे हमारे पास दो फंक्शंस है, एक है हमारे पास x, दूसरा है हमारे पास sin x। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि आपको क्या करना है, आपको पहले को कांस्टेंट रखना है,
दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है। सो जो नेट डी बाई डी एक्स आ जाएगा, जो आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी x टाइम्स ऑफ cos x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x cos x होती है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1 होती है। सो नेट जो आपका आउटपुट आ जाएगा दैट इज x cos x प्लस sin x। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो 1 की होती है। हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज n x to power n minus 1, 1 टाइम्स ऑफ x to power 1 minus 1, दैट इज 1 into x to power 0, that is 1. That means differentiation of a x with respect to x is what? That is 1. नेक्स्ट मैंने दूसरे को जो सेकंड क्वेश्चन लिया है फॉर अ प्रोडक्ट रूल, ये है sin x cos x। तो इस वाले केस में भी हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है लेकिन ये एक डिफरेंट फंक्शंस कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, साइन एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा एंड डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा एंड डिफरेंशिएट किया साइन एक्स। सो उसके आगे वाले स्टेप पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉन्स्टेंट थी, इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, एंड नेक्स्ट कॉस एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा था, कॉस एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। sin x का जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी cos x। तो sin x टाइम्स ऑफ माइनस sin x विल बी माइनस sin स्क्वायर x, एंड cos x टाइम्स ऑफ cos x इज cos स्क्वायर x। और हम लोग को ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, दैट इज अ cos स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x, is cos 2x। cos square x minus sin square x is cos 2x। ओके, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं जनरलाइज कर सकूँ। सबसे पहले तो मैंने दिखाया है कि अगर मान लो y है दैट इज पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट रूल होता है वो बेसिकली होता क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, आप पहले को कांस्टेंट रखें, दूसरे को डिफरेंशिएट करें। जब भी हम लोग क्यू डैश एक्स या पी डैश एक्स ऊपर डैश यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव। सो पहले को मैंने कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएट किया दूसरे को, प्लस मैंने दूसरे को कांस्टेंट रखा एंड डिफरेंशिएट किया पहले को। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इस वाले एग्जांपल पे मैंने जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड विथ एक्स टू पावर 4 प्लस 3x। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहला फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन को, प्लस दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास कांस्टेंट थी तो इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू पावर 4 प्लस 3x, तो ये आ जाएगी एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन दैट इज 4x क्यूब, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विल बी 3। नेक्स्ट एक्स टू पावर 4 प्लस 3x कांस्टेंट रह जाएगी, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगी, एंड इस वाले केस पे डिफरेंशिएट करेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन इज 2। अच्छा, क्या होगा अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट पे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट फंक्शन को जनरलाइज कर देंगे। सो मैंने एक छोटा सा केस लिया कि मेरा जो y है दैट इज पी एक्स टाइम्स क्यू एक्स टाइम्स एम एक्स है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दो को कांस्टेंट लेंगे, मैंने पी एक्स एंड क्यू एक्स को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएट किया m को, दैट इज m डैश x, प्लस फिर मैंने पी एक्स एंड एम एक्स को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएट किया q को, दैट इज q डैश x, प्लस फिर मैंने क्यू एक्स एंड एम एक्स को कांस्टेंट रखा एंड डिफरेंशिएट किया p डैश x। आप जनरलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स। नॉर्मली वैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स पे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, तीन वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन या तीन फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, देखिए क्वोशिएंट रूल बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर पे एक फंक्शन होता है एंड डिनोमिनेटर पे एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का मेरे पास एक डिफरेंट अप्रोच है, मैं कोशिश करता हूँ इसको बताने की। तो
y इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसके स्क्वायर को नीचे लिखना है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसके स्क्वायर को नीचे लिखना है, सही है। ऊपर पे हमारे पास पी एक्स है, ऊपर पे हमारे पास पी एक्स है, आपको क्या करना है, लेफ्ट पे पी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। लेफ्ट पे पी एक्स को डिफरेंशिएट करना है एंड राइट पे क्यू एक्स को डिफरेंशिएट करना है। मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो लेफ्ट पे तुम्हें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड राइट पे हमें डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और न्यूमरेटर को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों के बीच में आएगी नेगेटिव, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा कन्वीनियंट मेथड होगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इस पे y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स है, ओके। तो सबसे पहले मैंने साइन एक्स के होल स्क्वायर को डिवाइड किया, ठीक है। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया लेफ्ट पे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया राइट पे, और जस्ट मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट जब किया तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड हेयर राइट हैंड साइड पे जब मैंने डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों के बीच में नेगेटिव, सही है। तो साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1 and differentiation of a sin x with respect to x is cos x, sin x minus x cos x by sin x का whole square। ओके okay. इसमें मैंने कोशिश की है कि जो हमारा क्वोशिएंट रूल है, जो क्वोशिएंट रूल है, जो जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वैसे फंक्शन को जिसमें न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, उसका जो फॉर्मूला आता है या जो नेट आउटपुट आता है, जो तरीका आता है वो कैसे आता है, उसको मैंने निकालने की कोशिश की, उसको डेराइव करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया कि जो हमारा, मैंने एक फंक्शन बोला दैट इज अ पी एक्स एंड दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स, दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स। मैं इसको एक्स को थोड़ा ठीक कर दूँ, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने पी एक्स जी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर दिया, तो हमारी एफ एक्स जो आ गई दैट इज पी एक्स इंटू जी एक्स। अभी देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जब आप एक प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करें या आप क्वोशिएंट रूल यूज़ करें, दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूज़ कीजिए प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल काफ़ी सिंपल है एज कंपेयर टू क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। फिर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स एंड पी एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, दैट इज अ पी डैश एक्स जी एक्स प्लस पी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी डैश एक्स, हमें निकालना है पी डैश एक्स। तो मैंने क्या किया, पी डैश जी एक्स को निकाला पहले, दैट इज एफ डैश एक्स माइनस पी एक्स जी डैश एक्स। फिर मैंने देखा यार यहाँ पे पी एक्स जो है वो रिपीट कर रही है, ठीक है। मेरा जो आंसर आएगा वो एफ एक्स एंड जी एक्स के टर्म में या एफ एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के टर्म में। तो मुझे ध्यान आया कि पी एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो मैंने पी एक्स की जो वैल्यू है उसको एफ एक्स बाई जी एक्स रख दिया, ओके। एंड फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास जो पी डैश एक्स इंटू जी एक्स आई दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बाई जी एक्स आई। ये एलसीएम लेने के बाद, इस वाले स्टेप पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वाली स्टेप आई। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे एक्चुअली चाहिए पी डैश एक्स, दैट विल बी बेसिकली वॉट, जी एक्स का होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड न्यूमरेटर को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। मैं एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ इस वाली चीज़ को। अगर आपके पास जैसे इस वाले केस पे ही पी एक्स था, दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स, दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स, दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स, और आपको डिफरेंशिएट करना है पी एक्स, डिफरेंशिएट करना है पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
सो आपको क्या करना है, एक पहले सबसे बड़ी एक लाइन खींचनी है, नीचे जो भी है उसको उसका स्क्वायर करना है। सब लेफ्ट पे सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज एफ डैश एक्स। राइट पे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, लेफ्ट पे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, राइट पे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट पे आपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो जस्ट डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लाई करनी है, राइट पे आपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करनी है, और इन दोनों के बीच में नेगेटिव डालना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और याद करने का तरीका कि क्वोशिएंट रूल एग्जैक्टली क्या होता है। ओके अब मैंने क्वोशिएंट रूल को थोड़ा एक्सटेंड किया है, अप्लाई किया है वेरियस डिफरेंट सिनेरियोज पे। उस पे सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ अ tan x जो होती है वो sec स्क्वायर x होती है, तो मैंने उसको डिराइव करने की कोशिश की बाय यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। एक tan x मैंने ट्राई किया है, cot x आप ट्राई कीजिएगा। सो tan x हम लोग को पता है कि tan x जो होती है वो sin x by cos x होती है। सो y इज इक्वल टू बेसिकली sin x by cos x। सो अगर इसको ध्यान से देखेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर में एक फंक्शन है दैट इज sin x एंड डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है दैट इज cos x। सो हमें क्या करना है, एक बड़ी सी लाइन खींचनी है सबसे पहले, एंड डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर कर देना है। सही है, न्यूमरेटर में जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, एंड माइनस डिनोमिनेटर में जो है उसको डिफरेंशिएट करना है एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। cos x वैसी ही रह जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए sin x विल बी cos x। sin x वैसे ही रह जाएगी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए cos x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी माइनस sin x। तो ये आ जाएगी न्यूमरेटर पे cos x टाइम्स cos x प्लस sin x टाइम्स sin x, that is cos square x plus sin square x, that is 1 from the trigonometrical identities, और नीचे आ जाएगी हमारे पास cos x का होल स्क्वायर, that is differentiation of y by with respect to x will be 1 by cos x का होल स्क्वायर, that will be sec square x। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखिएगा कि अगर आप sin x का होल स्क्वायर लिखते हो that is basically sin square x, that is basically sin square x, that means sin square x is basically what, sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऑन अ सिमिलर अप्रोच आप डिफरेंशिएशन ऑफ अ cot x विद रिस्पेक्ट टू x को ट्राई कर सकते हैं, दैट विल बी माइनस cos x स्क्वायर x। सो हमारे पास चार फॉर्मूलाज आ गए, एक डिफरेंशिएशन ऑफ अ sin x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ अ cos x विद रिस्पेक्ट टू x is minus sin x, differentiation of a tan x with respect to x is sec square x, and differentiation of a cot x with respect to x is minus cos x square x। ओके फिर मैंने ट्राई किया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x को निकालने का, दैट इज माइनस cosec x इंटू cot x होता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि y इज इक्वल टू cosec x मुझे पता है, सो मैं cosec x को लिख सकता हूँ 1 बाई sin x, एंड देन मैंने डिफरेंशिएट किया है क्योंकि न्यूमरेटर में एक फंक्शन है दैट इज 1 एंड डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है दैट इज sin x, दैट इज sin x। तो मैंने चेन रूल को यूज, सॉरी मैंने क्वोशिएंट रूल को यूज किया है। सो sin x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में sin x है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए न्यूमरेटर दैट इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इनटू sin x माइनस 1 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0। अच्छा यहाँ पे एक और चीज हम लोग को ध्यान देनी है जो कि है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 with respect to x is a 0, y। See आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि differentiation of x to power 0, differentiation of x to power 0 with respect to x will be what, 0 times of x to power 0 minus 1, that will give you 0, correct? So differentiation of 1 with respect to x is 0, and आप कह सकते हो in general कि differentiation of any constant, differentiation of any constant with respect to x will be also 0, differentiation of a constant with respect to x will be always 0। इसको आप समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन जो होती है बेसिकली स्लोप देती है, डिफरेंशिएशन बेसिकली स्लोप होती है। सो अगर आप y इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हो तो इट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस,
it will be parallel to x-axis, and any line which is parallel to x-axis is going to have a slope of 0. That is going to have a slope of 0. So यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x आ गई, दैट इज माइनस cosec x into cot x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec x सिमिलर वे पे आप डिराइव कर सकते हो, दैट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज sec x into tan x. अगेन मैं रिपीट करता हूँ सेम बात, और मैं रिपीट करता जाऊँगा इस सेम बात को, कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आर्गुमेंट है, डिनोमिनेट आप डिफरेंशिएट जब करते हो विद रिस्पेक्ट टू सेम थिंग करते हो, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज sec x into tan x. अगर सेम प्रॉब्लम पे डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होती तो इट विल बी sec थीटा into tan थीटा. ओके, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ a to power x होती है, दैट इज a to power x into log a to base e, दैट इज a एक पॉजिटिव नंबर होगी, that is differentiation of a to power x with respect to x is a to power x into log a to base e. यहाँ पे मैंने दोनों ग्राफ a to power x के ड्रॉ किए हैं. पहला जो ग्राफ है, ओके, पहली जो ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू a to power x. इस पे कंडीशन ये है कि a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, जो a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है. इस पे क्या होता है कि अगर आप x की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं, जैसे x की वैल्यूज आप इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू x1 है, यहाँ पे y की वैल्यू y1 है. अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे ऐसी सिनेरियो जहाँ पे होती है वो इंक्रीजिंग कर्व होता है, वो इंक्रीजिंग कर्व होता है. दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट इज इंक्रीजिंग कर्व. दूसरा जो मैंने y इज इक्वल टू a to power x का ग्राफ ड्रॉ किया, उसमें कंडीशन ये है कि a की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी. ठीक है, इस वाले केस में आपको ध्यान देना है कि जब आप x की वैल्यू, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे आपकी y1 है, जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है. करेक्ट, जब x की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू डिक्रीज करती है. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x इज e टू पावर x, जहाँ पे e की वैल्यू जो होती है वो 2.714 होती है. ओके, इसके बाद y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस e, y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस e, जिसे हम ln x भी बोलते हैं. सो अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x to base e with respect to x will be 1 by x. मैंने log के दोनों ग्राफ को ड्रॉ किया है. सबसे पहला जो ऊपर पे जो ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू log x to base a, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है. ठीक है, तो इस वाले केस में ध्यान देना होता है कि जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू इंक्रीज होती है, दैट इज अ इंक्रीजिंग कर्व. ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास नीचे जो ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a, जहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है. इस वाले केस पे जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी दिस इज अ डिक्रीजिंग कर्व, दैट विल बी डिक्रीजिंग कर्व. ओके, मैंने एक छोटे से क्वेश्चन को लिया है, दैट इज अगर बेस जो है आपका बेस e ना हो, जैसे y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a है. ओके, मुझे डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a. तो सबसे पहले मैंने बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया कि आप log x टू बेस a को लिख सकते हो log x टू बेस e बाय log a टू बेस e. ठीक है, आप log x टू बेस 10 बाय log a टू बेस 10 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको बेस e में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन पता है log x का वो बेस e पे होती है. ठीक है, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a, दैट विल बी इक्वल टू log x टू बेस e डिवाइड बाय log a टू बेस e. मैंने फिर log a टू बेस e को मैंने चेंज किया. मुझे पता है log a टू बेस b जो होती है वो 1 बाय
log b टू बेस a होती है, तो आप log a टू बेस e जो कि डिनोमिनेटर में है उसे आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो एंड लिख सकते हो log e टू बेस a. सो y इज इक्वल टू log e टू बेस a मल्टीप्लाइड log x टू बेस e. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि log e टू बेस a जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर होती है. सो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो जो log e टू बेस a है वो डिफरेंशिएशन के बाहर होगी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 1 बाय x. सो log e टू बेस a न्यूमरेटर पे बाहर रह जाएगी एंड log x टू बेस e का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाय x आ जाएगी. अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैं समराइज करता हूँ फाइनली. जब आप डिफरेंशिएट करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है. देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होती है. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स होती है. tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होती है. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इंटू cot x होती है. डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी sec x इंटू tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x जो होती है वो माइनस cosec स्क्वायर x होती है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पार्टिकुलर है. आपको नेगेटिव आंसर जो है, नेगेटिव वैल्यू जो है तभी आ रही है जो डिफरेंशिएशन सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x into cot x. डिफरेंशिएशन ऑफ a cot x विद रिस्पेक्ट टू x is माइनस cosec स्क्वायर x. तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं. थैंक यू.